राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुकारा भरिएगा, जिससे आपको कहानी का पूरा फल मिल सके। धन्यवाद। एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। व्यापारी गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर बुधवार वह गणेश चतुर्थी का व्रत करता, उपवास रखता और पूजन किया करता था। उसकी बेटी का नाम नयनतारा था। नयनतारा अति सुंदर और हंसमुख थी। जब वह हंसती थी तो माता पिता का जीवन धन्य हो जाता था। उनका घर आंगन बेटी की क्रीड़ा से महक उठता था। नयनतारा कभी चिड़िया को दाना डालती, कभी पानी देती, कभी पेड़ पौधों को सींचती, कभी वह अपने माता पिता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलती। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार व्यापारी की पत्नी को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। सब जगह इलाज करवाया, डॉक्टर, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन नयनतारा की मां चल बसी। फिर रिश्तेदारों के कहने पर व्यापारी ने नयनतारा की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया। जब सौतेली मां घर आई और उसने देखा कि उसका पति पूरा पूरा समय नयनतारा के साथ ही बिताता है, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता, वह काफ़ी जल भुन गई। एक बार जब व्यापारी को अपना माल खरीदने और बेचने के लिए लंबे समय के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बेटी नयनतारा का अच्छे से ख्याल रखना, इससे ज़्यादा काम मत करवाना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। व्यापारी जब बाहर गांव जाने लगा तो वह अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मैं बाहर गांव माल बेचने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे और उपहार लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा। तुम अपनी नई माँ का कहना मानना। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी। व्यापारी के जाते ही सौतेली माँ ने अपने रिश्ते के भाई को बुला लिया। अब दोनों बहन भाई नयनतारा को खूब मारते पीटते, घर का, बाहर का, खेत का, खलियान का सारा काम कराते और रूखा सूखा खाना परोस देते। एक दिन नयनतारा से पानी भरते समय मटकी फूट गई। फिर क्या था, सौतेली माँ ने नयनतारा को खूब मारा। साथ ही उसके भाई ने एक डंडा नयनतारा के सिर में मारा। नयनतारा वहीं ढेर हो गई। ज्यादा खून बहने से वह मर गई। सौतेली माँ ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर नयनतारा को गाड़ दिया। 2-4 दिन बाद जब पड़ोसियों को नयनतारा दिखाई नहीं दी तो उन्होंने नयनतारा की माँ से पूछा कि नयनतारा कहाँ गई। तो उसकी सौतेली माँ बोली कि मेरा भाई आया था, उसे वह कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गया है। 10-15 दिनों के बाद उस गड्ढे में एक सुंदर चमेली का पेड़ उग गया, जिसमें सुंदर सुंदर चमेली के फूल आए। एक दिन जब पड़ोसन सुंदर चमेली के फूलों को देखी तो उसे तोड़ने की इच्छा हुई। वह फूल तोड़ने के लिए जैसे ही उसने फूल के हाथ लगाया तो वह फूल मुरझा गया। पड़ोसन ने नयनतारा की माँ से कहा कि बहन, तुम्हारे आंगन में जो ये चमेली का पेड़ है, उसके फूल कितने खिले खिले और सुंदर हैं, लेकिन हाथ लगाते ही क्यों मुरझा जाते हैं। तो नयनतारा की माँ बोली कि मैं क्या जानूं। फिर एक दिन व्यापारी अपनी बेटी नयनतारा व पत्नी के लिए खूब सारा उपहार और मिठाइयाँ लेकर घर आया। उस दिन बुधवार का दिन था। व्यापारी का उस दिन उपवास था। व्यापारी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ खटका महसूस हुआ। ऐसा उसके साथ तब हुआ था जब नयनतारा की माँ मरी थी।
व्यापारी का गला रुंध गया, आंखों में से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। रुंधे गले से उसने आवाज लगाई, नैनतारा, नैनतारा, मेरी प्यारी बच्ची कहाँ हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि व्यापारी आवाज लगाए और नैनतारा न आए। उसने देखा आंगन में एक चमेली का पेड़ था। उसमें खिले खिले फूल थे, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। पेड़ की डालियां, पत्ते, फूल जोर जोर से हिल रहे थे। व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बेटी नैनतारा कहाँ है और ये आंगन में चमेली का पेड़ कब और किसने लगाया? व्यापारी की पत्नी ने डरते डरते कहा कि मेरा भाई आया था, वह नैनतारा को मेरे गांव में लेकर गया है और यह पेड़ भी मेरे भाई ने ही लगाया है। व्यापारी उसी समय अपनी पत्नी के गांव गया और वहां उसे उसका साला मिला। उसने अपने साले से पूछा कि मेरी बेटी नैनतारा को तुम जो लेकर आए थे वो कहाँ है? उसका साला बोला कि मैं तो उसे नहीं लेकर आया, वो तो आपके ही घर होनी चाहिए। व्यापारी को बहुत डर लगा। उसने पूरे रास्ते किसी अनहोनी की आशंका से डरता रहा। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को कड़क आवाज से पूछा, सच सच बताओ, मेरी नैनतारा कहाँ है? तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी ने कहा कि अरे ओ भोले भंडारी, तुम्हारी पत्नी ने नैनतारा को तुम्हारे जाने के बाद ही मार डाला और जो ये चमेली का पेड़ है, यही खड्डा खोद कर इसने गाड़ दिया है। यह चमेली का पेड़ ही तुम्हारी नैनतारा है। मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जैसे ही चमेली के फूलों को तोड़कर पान के पत्ते के ऊपर रखोगे, वह जीवित हो जाएगी। उसी समय व्यापारी ने पान के पत्ते के ऊपर चमेली के फूल रखे तो वह वापस नैनतारा के रूप में आ गई। वापस उसका घर चांदनी की रोशनी की तरह जगमगाने लगा। व्यापारी ने अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने व्यापारी की खुशियां वापस लौटाई, वैसे सबकी लौटाना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले पिछले नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुधवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं और कमेंट बॉक्स में जय हो गजानन जी की जरूर लिखें। धन्यवाद।